वेलकम एवरीवन। कोर कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स के इस सिलसिले का ये दूसरा ट्यूटोरियल है। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे बात की। मशीन लैंग्वेज 0101 यानी कि बाइनरी कोड पर मुश्तमिल है। लो लेवल लैंग्वेजेस मशीन लैंग्वेज के करीब तर हैं, सो उनको लिखना मुश्किल है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेजेस में आप हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बरक्स हाई लेवल लैंग्वेजेस को लिखना आसान है क्योंकि वो ह्यूमन लैंग्वेज के नज़दीक हैं, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस में आप हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते। इसके बाद हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन पे बात की, बिट्स एंड बाइट्स को देखा। फिर हमने पिछली वीडियो में इंकोडिंग स्कीम्स को देखा और उसमें स्पेशली कैरेक्टर इंकोडिंग सिस्टम जो हैं जिनमें ASCII और यूनिकोड है उन पर बात की। इस वीडियो में हम बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, कंप्यूटर के बहुत सारे हिस्से हैं, मुख्तलिफ पुर्ज़े हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, और उनमें से चंद अहम कंपोनेंट्स जो है उनका मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। सबसे पहले CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन है। इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशंस। जो भी किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए ज़रूरी होती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को और उन कैलकुलेशंस को ये परफॉर्म करता है। मेमोरी कंपोनेंट्स में टेम्परेरी स्टोरेज के लिए रैम है, परमानेंट स्टोरेज के लिए रोम है। कैश मेमोरी इज़ ऑल्सो क्रूशल फॉर क्विक डेटा एक्सेस। तो कैश मेमोरी जो है वो CPU के करीब होती है और इट फैसिलिटेट्स क्विक डेटा एक्सेस। इस तरह स्टोरेज डिवाइसेस में आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं, जिनमें आप डेटा और प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं। इनकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है और इनमें डेटा परसिस्ट करता है, यानी कि वो परमानेंट होता है। इसके बाद बस सिस्टम है, which is a communication system that transfers data between components. मदरबोर्ड वो मेन सर्किट बोर्ड है जो कि तमाम कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर रहा है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास कीबोर्ड्स हैं, माउस है, माइक है, कैमरा है, डिस्प्लेज हैं, जिनके ज़रिए आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर आपको कुछ आउटपुट दिखा सकता है। सो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। इनको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद CPU और देखते हैं कि CPU के की कंपोनेंट्स क्या हैं। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें आपके पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो कि परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बिटवाइज ऑपरेशन। ये ALU का काम है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट है विच मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ डेटा विद इन द CPU। तो CPU को कोई काम करने के लिए जिस डेटा की, जिन इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है उनको मैनेज करना कंट्रोल यूनिट का काम है। फिर आपके पास रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स आर स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशंस विद इन द CPU। तो इस CPU के अंदर जो है वो स्मॉल स्टोरेज लोकेशंस हैं। सो CPU रजिस्टर्स को देखते हैं। registers are small fast storage location or they hold the data and instructions the processor is actively working on। तो उस वक्त प्रोसेसर जिस चीज़ पे काम कर रहा होता है उसका डेटा और उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रजिस्टर्स में पाई जाती हैं। और जो रजिस्टर्स का साइज़ है इट डिटर्मिन्स द नेचुरल वर्ड साइज फॉर अ पर्टिकुलर CPU आर्किटेक्चर। अब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि वर्ड जो है इट्स अ फिक्स्ड साइज्ड ग्रुप ऑफ बिट्स जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे हमने देखा कि वर्ड साइज जो है, जो कि 16 बिट है, जो कि 32 बिट्स या 64 बिट्स हो सकता है, वो एक्चुअली रजिस्टर्स, CPU रजिस्टर्स के साइज पे डिपेंड करता है। अर्ली माइक्रो कंप्यूटर्स थे जो आज से 50 साल पहले, वो 8 बिट CPUs रजिस्टर्स के साथ थे। फिर 16 बिट CPUs आए जिनमें रजिस्टर का साइज 16 बिट था। फिर 32 बिट
CPUs आए जो कि हमने यूज़ किए 90s में और अर्ली 2000 में, और अब जो मॉडर्न कंप्यूटर स्टैंडर्ड है उसमें जो रजिस्टर्स का साइज़ है वो 64 बिट्स है। इसमें ये जहन में रख रहे कि 2^8 बिट्स जो है वो 256 डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। 2^16 जो है वो उससे कहीं ज़्यादा है। इसी तरह अब जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं अगर वो 64 बिट CPUs यूज़ कर रहे हैं तो जो डेटा रिप्रेजेंटेशन की कैपेबिलिटी है वो 2^64 तक बढ़ जाती है। अच्छा, अब जो मेमोरी कंपोनेंट्स हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं। आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि टेम्परेरी है, वॉलेटाइल है, और ये एक्टिव प्रोसेसेस और डेटा के लिए इस्तेमाल होती है। फिर आपके पास रीड ओनली मेमोरी है, ROM है, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज दैट कंटेन्स एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस फॉर बूटिंग द कंप्यूटर। तो ये रीड ओनली मेमोरी है, इसके साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते और ये कंप्यूटर को बूट करने में काम आती है। आप विंडोज़ जब एक कंप्यूटर से अनइंस्टॉल करते हैं फिर भी कंप्यूटर बूट तो होता है, तो वो रोम में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वहाँ से उनको एग्जीक्यूट करता है। फिर आपके पास कैश मेमोरी है जो कि इट्स अ फास्ट स्टोरेज क्लोज टू द CPU फॉर क्विक डेटा एक्सेस। CPU के अंदर रजिस्टर्स हैं और CPU के करीब जो है वो कैश मेमोरी है। अच्छा, अब जब CPU को डेटा की ज़रूरत होती है तो कौन से मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स वो यूज़ करता है? सो व्हेन CPU नीड्स डेटा इट फर्स्ट चेक्स द कैश, एंड इफ द डेटा इज नॉट फाउंड इन कैश इट लुक्स इन द मेन मेमोरी। और अगर रेम में भी ना हो तो वो फिर डिस्क से, जो हार्ड ड्राइव डिस्क है या सॉलिड स्टेट डिस्क है, ड्राइव है, उससे जो है वो डेटा को मेमोरी में लोड किया जाता है। अच्छा, अब जब बात आई कि CPU जो है वो पहले कैश में देखता है, फिर रैम में देखता है, फिर हार्ड ड्राइव्स में देखता है, तो उसके लिए हाउ डू इट कम्युनिकेट विद ऑल दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स? तो उसमें बस सिस्टम्स हैं। सो एड्रेस बस जो है इट स्पेसिफाइज द मेमोरी लोकेशन दैट द CPU नीड्स टू एक्सेस। ये CPU को बताती है कि जो मेमोरी तुम्हें, जो डेटा तुम्हें चाहिए वो इस लोकेशन पर मौजूद है। डेटा बस जो है इट ट्रांसफर्स द एक्चुअल डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स, और कंट्रोल बस जो है इट कोऑर्डिनेट्स द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। अच्छा, हमने डिस्कस किया कि CPU जो भी काम कर रहा होता है उसके लिए डेटा जो है वो रजिस्टर्स में मौजूद होता है। उसके बाद CPU जो है वो कैश में, रैम में और हार्ड ड्राइव्स में डेटा को तलाश करता है, और उसके लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आपको बस सिस्टम्स प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं मेमोरी एड्रेसिंग की तरफ। मेमोरी एड्रेसिंग रेफर्स टू हाउ द CPU accesses locations in memory. So different locations हैं, कैश है, रैम है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं। सो वहाँ तक पहुँचने के लिए मेमोरी एड्रेसिंग को यूज़ किया जाता है। So the size of memory addresses is closely related to CPU register sizes. और होना भी चाहिए क्योंकि असल जो काम होना है वो CPU रजिस्टर्स ने करना है, तो उनका जो साइज होगा, सो मेमोरी एड्रेसेस का जो साइज है इट इज क्लोजली रिलेटेड टू CPU रजिस्टर साइजेस। और होना भी चाहिए क्योंकि CPU जिस चीज़ पे काम कर रहा है उसके लिए डेटा रजिस्टर्स के पास है, और रजिस्टर्स की अपनी एक कैपेसिटी है, उनकी अपनी एक लिमिट है। और जब CPU बाहर से दूसरे कंपोनेंट से जो है डेटा फेच करता है तो वो डेटा इतना होना चाहिए कि वो रजिस्टर्स में ईजिली जो है वो स्टोर हो सके। सो द साइज ऑफ मेमोरी एड्रेसेस इज क्लोजली रिलेटेड टू CPU रजिस्टर साइजेस। और CPU की जो एड्रेस बस की जो विड्थ है, जो कि आपने देखा कि एड्रेस बस वो है जो कि लोकेशन स्पेसिफाई करती है कि इस लोकेशन पे जो हमें डेटा रिक्वायर्ड है वो पड़ा है। सो उस एड्रेस बस का जो साइज है, जो विड्थ है, वो भी जो है वो CPU के रजिस्टर साइज के मुताबिक होता है, एंड इट डिटर्मिन्स हाउ मच मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एड्रेस्ड। तो एड्रेस बस जो है वो
वो साइज डिटरमिन करती है कि आप कितनी मेमोरी दूसरे कंपोनेंट्स से सीपीयू में ला सकते हैं। अच्छा, अब इसमें 16 बिट एड्रेसिंग है, फिर आपके पास 32 बिट एड्रेसिंग है और फिर आपके पास 64 बिट एड्रेसिंग है। सो 16 बिट एड्रेसिंग में आप 2 रेज टू पावर 16 बाइट्स, जो कि 64 किलो बाइट्स के बराबर बनता है, इतनी मेमोरी को आप एक्सेस कर सकते हैं, इतनी मेमोरी आप उठा के सीपीयू में ला सकते हैं। 32 बिट एड्रेसिंग में आप 2 रेज टू पावर 32 बाइट्स जो कि 4 GB के बराबर है, वो आप उठा के ला सकते हैं। और इसी तरह 64 बिट्स एड्रेसिंग में आप थ्योरेटिकली जो है वो 2 रेज टू पावर 64 बाइट्स, जो कि 16 एक्साबाइट्स है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। ये बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ डेटा है। सो ये जो मेमोरी हायरार्की हमने डिस्कस की, इट अलाउज कंप्यूटर्स टू बैलेंस स्पीड एंड कैपेसिटी। आपने देखा कि सीपीयू रजिस्टर्स जो हैं वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होल्ड करते हैं, लेकिन उनका साइज 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट्स तक है। एक से ज़्यादा रजिस्टर्स होते हैं, बट उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है। सो जब उनको और ज़्यादा डेटा चाहिए होता है तो वो कैश में देखते हैं, कैश में ना मौजूद हो तो वो मेन मेमोरी में तलाश करते हैं, और फिर आपके पास जो हार्ड ड्राइव्स हैं, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं, वहाँ पे वो उस मेमोरी को, उस डेटा को, उन इंस्ट्रक्शंस को तलाश करते हैं। और हार्ड ड्राइव से डेटा मेन मेमोरी यानी कि रैम में लोड किया जाता है, और जब भी प्रोग्राम कोई एग्जीक्यूट होता है, उससे रिलेटेड जितना डेटा रैम लोड कर सकती है वो रैम में जाता है, जितना डेटा कैश में आ सकता है वो कैश में जाता है, और फिर सीपीयू रजिस्टर्स जो हैं वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करके डेटा फेच करके उस पर प्रोसेसिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मेमोरी एड्रेसिंग यानी कि आप कितना डेटा जो है, एक चीज़ है कि आप कितना डेटा प्रोसेस कर सकते हैं और एक चीज़ है कि आप कितना डेटा फेच कर सकते हैं। सो पीछे जो हमने मेमोरी एड्रेसिंग की एग्जांपल डिस्कस की, इसकी एक मिसाल जो शायद आपने एक्सपीरियंस की हो कि आप बाज़ दफ़ा एक यूएसबी लगाते हैं और आप उसमें अगर 4 GB से ज़्यादा डेटा कॉपी करने की कोशिश करते हैं, एक फ़ाइल जिसका साइज़ 4 GB से ज़्यादा है, वो फाइल आप उसमें कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो उसमें फ़ाइल सिस्टम होता है वो 32 बिट एड्रेसिंग पे मुश्तमिल होता है। सो जब भी आप एक बड़ी फाइल कॉपी करना चाहें हार्ड ड्राइव पे, यूएसबी में, तो आपकी जो मेमोरी एड्रेसिंग है इट कम्स इनटू प्ले। अच्छा, ये अब हमने आर्किटेक्चर डिस्कस किया कंप्यूटर का, उसके कुछ एलिमेंट्स को देखा, और ख़ुसूसन हमने डेटा के फ्लो पे बात की। और अब हम देखते हैं कि इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर का डेटा प्रोसेसिंग पे क्या इम्पैक्ट है। अच्छा, उसमें पहली चीज़ ये है कि अ CPU कैन मोस्ट एफिशिएंटली प्रोसेस डेटा दैट फिट्स विद इन इट्स रजिस्टर साइज। जितना रजिस्टर साइज होगा उतने ही साइज का डेटा जो है वो एफिशिएंटली CPU प्रोसेस कर पाएगा। लार्जर डेटा रिक्वायर्स मल्टीपल ऑपरेशंस, और अगर डेटा ज़्यादा है तो आपको कैश में देखना पड़ेगा, आपको रैम में देखना पड़ेगा, आपको स्टोरेज से उसको लोड करना पड़ेगा, और दैट स्लोज डाउन द प्रोसेसिंग, क्योंकि जितना टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी, जितना आपको डेटा फेच करना पड़ेगा बार बार, वो प्रोसेसिंग को स्लो करेगा। सो द रजिस्टर साइज अफेक्ट्स द मैक्सिमम साइज ऑफ इंटीजर that can be processed in a single operation, and it affects the maximum amount of memory that can be directly addressed. So integers की अगर बात करें तो अगर आपके पास 8 बिट रजिस्टर है तो 2 रेज टू पावर 8 यानी कि 256, और अगर आप 0 से काउंट करना स्टार्ट करें तो 255 तक का इंटीजर वो हैंडल कर सकता है 8 बिट रजिस्टर। 16 बिट रजिस्टर उससे बड़े इंटीजर्स हैंडल कर सकता है, और 64 बिट CPU रजिस्टर जो है वो तकरीबन 2 रेज टू पावर 64 के करीब
जो नंबर्स इंटीजर्स हैं वहाँ तक, जो कि बहुत बड़े नंबर्स हैं, अराउंड 20 डिजिट्स और सो, उनको वो हैंडल कर सकता है। और अगर एक ऐसा इंटीजर हो जो कि सीपीयू रजिस्टर हैंडल ना कर पाए, तो दिस लीड्स टू इंटीजर ओवरफ्लो। और इस वीक की असाइनमेंट में इंटीजर ओवरफ्लो से रिलेटेड एक सवाल भी मौजूद है, एंड आई होप दैट यू वुड enjoy going through that. So CPU रजिस्टर मैक्सिमम साइज ऑफ इंटीजर को जो है वो अफेक्ट करता है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी को भी दैट कैन बी डायरेक्टली फेच्ड और एड्रेस, उसको भी एड्रेस करता है। और इसकी एक मिसाल भी हमने देखी कि आप 32 बिट एड्रेसिंग को यूज़ करते हुए 4 GB से ज़्यादा डेटा एक गो में फेच नहीं कर सकते। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट करता है। First, the larger register sizes can improve performance for applications that work with large numbers or addresses. और ये आपने भी देखा होगा, जो हैवी प्रोग्राम्स जिनको हम कहते हैं, which process a lot of data, images और वीडियोस की सूरत में बाज़ दफ़ा उनकी परफॉर्मेंस जो है वो लार्जर रजिस्टर पे ज़्यादा बेहतर होती है। बट they can also increase memory usage as basic data types may occupy more space. तो जो लार्जर रजिस्टर्स में बाज़ दफ़ा आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 वर्ड से, 3 वर्ड से, 4 वर्ड से, 8 बिट से, 16 बिट से, 32 बिट से या 64 बिट से, तो आपके पास जो भी डेटा एलिमेंट है वो 64 बिट या 32 बिट है, जो भी नेचुरल वर्ड साइज है उस कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो अब आप डेटा को जो 16 बिट की बजाय आप 32 बिट में उसको सेव कर रहे हैं। सो दिस मीन्स दैट मेमोरी यूजेज जो है वो इंक्रीज होता है। सो आपने देखा जो हैवी प्रोग्राम्स हैं वो मेमोरी भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी की बात आ जाती है, इसको भी अफेक्ट करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। So programs written for smaller word sizes often run on larger word size CPUs, but not vice versa. So अगर आपके पास एक 32 बिट सॉफ्टवेयर है तो वो 64 बिट सिस्टम पे तो चल जाएगा, लेकिन एक 64 बिट प्रोग्राम एक 32 बिट सिस्टम पे नहीं चलेगा। कोर कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट के सिलसिले की ये आखिरी वीडियो है फिल वक्त। सो इस वीडियो में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को देखा, और देखा कि वो डेटा को कैसे प्रोसेस करता है, डेटा को कैसे हैंडल करता है। सीपीयू रजिस्टर्स को हमने ख़ास तौर पे देखा, मेमोरी एड्रेसिंग को हमने देखा, और हमने देखा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जो लिमिटेशन है वो डेटा प्रोसेसिंग और परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। तो बाद में जब हम मशीन लर्निंग ट्रैक पर आएंगे और वहाँ पे हम जीपीयू प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे बाकी चीज़ों को समझने के लिए। अगली वीडियो में हम बाकायदा पाइथन प्रोग्रामिंग का आगाज़ करेंगे। वी विल सेट अप एन एनवायरनमेंट जहाँ पे हम पाइथन कोड लिख सकें, उसको चेक कर सकें, उसको एग्जीक्यूट कर सकें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।